इसे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो जो स्टैंड बाय पोज़ीशन का इंडिकेटर होगा वो हमारा ऑफ हो जाएगा और स्टार्ट का जो इंडिकेटर होगा वो ग्लो करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्यूयल स्टार्टर का जो कंट्रोल डायग्राम होता है और पावर डायग्राम होता है, उसे पीएलसी के प्रोग्रामिंग में किस तरीक़ा से लिखते हैं और पीएलसी के फील्ड में जो होते हैं, पीएलसी में हम लोग किस तरीक़ा से जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो इससे पहले आप लोगों को यदि ड्यूयल स्टार्टर क्या होता है, ड्यूयल स्टार्टर किस तरीक़ा से काम करता है, इसका पावर डायग्राम क्या होता है, इसके कंट्रोल डायग्राम ये क्या होता है, ये किस तरीक़े से काम करता है, यदि ये आप लोगों को पहले समझ में नहीं आया है दोस्तों, ड्यूयल स्टार्टर के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग यदि यहाँ आएँगे तो आप लोग को समझने के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले जानेंगे, यहाँ पर जो मैंने ड्यूयल का जो मैंने एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिया हूँ, इससे आप लोगों को मैं क्या करूँगा, इसको और इसको मैं कंपेयर करके मैं आप लोगों को दोनों को एक साथ में करके मैं आप लोगों को पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग होता है, वो मैं आप लोगों को बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिखाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो ड्यूयल स्टार्टर का जो ये पावर डायग्राम है, इसका ये कंट्रोल डायग्राम है, ठीक है ना? तो ये पावर डायग्राम को चलाने के लिए कंट्रोल किस टाइम ऑफ ऑन करेंगे हम लोग, इस कंट्रोल डायग्राम से हम लोग करेंगे। इस मोटर को जो है ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग इस कंट्रोल डायग्राम की मदद से हम लोग करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो ये पीएलसी का जो ये प्रोग्रामिंग होता है, मैं ये किस तरीक़े से क्या-क्या कनेक्शन किया गया है, इसी को मैं कंपेयर करके मैं आज आप लोगों को ये पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग होता है, उसे मैं आप लोगों को जो कैसा करता है, उसे मैं आप लोगों को रिलेट करके मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? और इसी के साथ-साथ ये जो हमारा ये कनेक्शंस जो है, ये कंट्रोल डायग्राम का ये जो कनेक्शंस है, ये हम लोग फील्ड में किस तरीक़े से हम लोग कनेक्शन करते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों का डिटेल में जानकारी दूँगा, ठीक है ना? ये डायग्राम जो है दोस्तों, ये पीएलसी के हम लोग जो रियल में जो फील्ड में जो कनेक्शंस करते हैं, वो ये डायग्राम है दोस्तों, ये। और ये जो है, ये हमारा पीएलसी में हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ये है। और ये जो हो गया हमारा ये कंट्रोल पैनल, ये आरएलसी का सर्किट हो गया, इसमें पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों हो गया। इसी लॉजिक के अनुसार से हम लोग पीएलसी का प्रोग्राम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना? और इसी के अनुसार से हम लोग पीएलसी में भी कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊँगा, पीओएल का जो ये आरएलसी का डायग्राम जो है, तो इसमें यहाँ पर जो है मैं एक एमपीसीबी लिया हूँ, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर मैंने लिया हूँ, 3 पोल का कॉन्टैक्टर लिया हूँ, उसके बाद एक यहाँ पर मैं ओएलआर लिया हूँ, उसके बाद ये जो होगा हमारा कंट्रोल डायग्राम में, तो ये हमारा इसी ओएलआर का हमारा जो है एनसी पॉइंट हो जाएगा और ये स्टॉप का पुश बटन हो जाएगा, एनसी पुश बटन, और ये हमारा हो जाएगा स्टार्ट के लिए, और ये हमारा इस कॉन्टैक्टर का कोइल हो जाएगा और इसका ये एनो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और ये जो कॉन्टैक्ट जो होगा, ये हमारा इसी का एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये वाला जो होगा हमारा, ये हमारा ओएलआर का एनो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिप के टाइम ये हमारा इंडिकेटर ऑन होगा और ये जो होगा इंडिकेटर हमारा स्टॉप इंडिकेटर, जो स्टैंड बाय अभी मोटर स्टैंड बाय पोज़ीशन में है, वो इंडिकेट करेगा, और ये हमारा अभी मोटर स्टार्टिंग है, वो इंडिकेट करेगा, ठीक है ना? तो अब हम लोग जानेंगे पहले इसमें क्या होता है, लॉजिक क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पर जो है हमारा ये ओएलआर और स्टॉप जो होगा, ये हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये दोनों यूज़ में लेते हैं। जब हमारा ओएलआर में हाई करंट और जो ओवरहीटेड होगा, तो उस टाइम जो है ये हमारा ट्रिप होगा, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट ये हमारा ओपन हो जाएगा, एनो हो जाएगा, और ये यहाँ से जो है करंट हमारा फ्लो यहाँ नहीं होगा और मोटर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और इसी तरीक़े से ये हमारा स्टॉप जो है, हम लोग इसे ये मोटर को स्टॉप करने के लिए नॉर्मली ये स्टॉप पुश बटन जो है मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पुश बटन मैंने लिया हूँ, और इसका होल्डिंग जो है, ये जब हम स्टार्ट करके इसे छोड़ देंगे, तो उस टाइम जो है ये पुश बटन जो है रिलीज़ हो जाएगा, तो ये इसका ये जो कॉन्टैक्ट है, ये होल्डिंग ले लेगा और यहाँ से पावर सप्लाई जो होगा कंटिन्यू फ्लो होगा और हमारा ये मोटर जो होगा कंटिन्यू रन करेगा, ठीक है ना? तो इसी तरीक़े से हम लोग जो है इस पीएलसी प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा आप लोग, एड्रेस क्या है इसमें। तो यहाँ पर जो है मैं इस एड्रेस को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 0 ही कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे 1 कर देता हूँ, ताकि सीरियली वाइज़ हो जाए हमारा। यहाँ पर जो है पहले इसको मैं और इसको दोनों को मैं एक साथ ही आप लोगों को मैं समझाऊँगा, ठीक है ना? तो ये जो है हमारा, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये क्या है, पीएलसी का पावर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ से जो है हमारा लाइन और न्यूट्रल आएगा, इनकमिंग लाइन आएगा, और यहाँ से जो है हम डीआई को और डीओ को जो है इनपुट देने के लिए, जो सप्लाई देने के लिए जो हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई होगा, डीसी वोल्ट, वो इसी यूनिट से हम लोगों को मिल जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा एसएमपीएस को रखने के हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो कितने पीएलसी में होता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है आप लोग को एसएमपीएस जो है रखना पड़ता है। यदि इनपुट आउटपुट है, तो उस टाइम आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा एसएमपीएस आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन ये यदि कम
इनपुट आउटपुट है, तो उसमें आप लोग जो है इसी के इंटरनल जो एसएमपीएस होता है उसी से आप लोग काम ले सकते हैं, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे मैं आप लोगों को वीडियो में ये सब का भी एक्सप्लेन मैं करते जाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हमारा डीआई जो है और ये डीओ जो है, तो ये डीआई का मतलब हमारा हो जाएगा डिजिटल इनपुट और डीओ का मतलब हो जाएगा हमारा डिजिटल आउटपुट। तो ये जो होगा हमारा ये एड्रेस होगा ये ये आई ये आई 0.0 जो है ये हमारा इनपुट को एड्रेस को ये इंडिकेट करता है और ये ओ 0.0 जो है यहाँ पर ये हमारा आउटपुट का डिजिटल आउटपुट का जो हमारा एड्रेस है वो इंडिकेट करता है। तो DI जितने भी हो जाएगा हमारा इनपुट हो जाएगा और ये जो होगा I 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 जो होगा ये हमारा इनपुट का एड्रेस इंडिकेट करेगा, ठीक है ना दोस्तों? और ये हमारा आउटपुट को इंडिकेट करेगा। तो अब हम चलते हैं इसी अनुसार से जो है हमारा प्रोग्रामिंग होता है और इसी अनुसार से हम लोग जो है यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, I 0.0 जो है ये हमारा जो है सबसे पहले हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा, तो ये एक OLR का NC कॉन्टैक्ट है। तो इसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट में लिया हूँ जो NC कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर NO मैंने लिया हूँ, ठीक है ना? ये NO क्यों लिया हूँ, जब हम लोग सेफ्टी के पर्पज़ के लिए जो स्टॉप पुश बटन और OLR को यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग को क्या होता है, रियल फील्ड में वो NC ही होता है, ठीक है ना? तो ये क्या होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग इसको जो है NO लेना पड़ता है हम लोगों को। उस टाइम क्या होता है, यदि हम लोगों को ये स्टॉप का और ये जो है ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम ये NO बन जाएगा और हमारा सप्लाई जो होगा यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है ना? यदि हम लोग NC हम लोग लेंगे, तो ये रियल फील्ड में ये हमारा NC ही है। उस टाइम क्या होगा, ये हाई नहीं होगा, ये लो हो जाएगा। लेकिन इस टाइम यदि हम लोग NO लिया हूँ और ये रियल फील्ड में NC है, तो ये क्या होगा, ये हाई होगा। ये जब हम सिमुलेशन करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों को पता चलेगा ये किस तरीक़े से ये काम करता है, ठीक है ना? उस टाइम आप लोग को चेंज करके भी हम आप लोगों को दिखाएँगे कि क्या अंतर होता है दोनों में, NC और NO में यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा हमारा OLR का NC और ये जो हमारा हो जाएगा ये I 0.1 जो होगा, तो ये हमारा स्टॉप के लिए हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप के लिए। तो इसी अनुसार से मैंने एड्रेस पे मैंने यहाँ पर कनेक्शंस भी किया हूँ। ये I 0.0 पे मैंने यहाँ ये जो OLR का NC कॉन्टैक्ट है, इसे मैंने यूज़ में लिया हूँ और उसी तरीक़ा से मैं इस स्टॉप को भी मैंने यहाँ पर कनेक्शन में लिया हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं ये हमारा हो गया, अब आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पुश बटन और इसके पैरेलल में हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्टर कॉइल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये NO कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? तो ये हमारा एड्रेस जो होगा, ये हमारा I 0.2 हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा और इसके जो पैरेलल में जो होगा, ये हमारा इस कॉन्टैक्टर कॉइल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो ये कॉन्टैक्टर कॉइल जो होगा हमारा आउटपुट के लिए हो जाएगा। तो इसी का एड्रेस का इसको हम लोग को लेना पड़ेगा, ये क्योंकि इसी का NO कॉन्टैक्ट है ना, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना ये, तो इसलिए इसी का एड्रेस हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हूँ, KM है, तो यहाँ पर भी KM ही है, ठीक है ना? और इसी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट ये है, तो इसका एड्रेस भी इसी आउटपुट का है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हो गया और ये जो होगा हमारा, अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब ये जो है इससे अब क्या होगा, इतने तक तो हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लोग को ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, तो ये आउटपुट के रूप में ये होगा, ठीक है ना? इतने हम यदि फंक्शन करेंगे, इसमें से कोई को फंक्शन करेंगे तो ये इफेक्ट होगा। यदि हम लोग स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, यदि स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोगों को ये आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये दूसरे सर्किट में ये क्या है, तो दूसरे सर्किट में ये जो है हमारा स्टैंड बाय पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो ये क्या है, इस आउटपुट का ये कॉन्टैक्ट है NC कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? ये तो ये हमारा हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट और ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा ओवरलोड रिले का, क्योंकि यहाँ से जो है हम लोग को करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक आएगा और यहाँ से हम लोग को फ्लो होते हुए यहाँ तक आएगा, इस इंडिकेटर में आएगा। तो इससे पहले, इस कॉन्टैक्ट से पहले हम लोग को क्या आता है, ये आता है हम लोगों को OLR का NC कॉन्टैक्ट। तो हम लोग को पहले ये आएगा, उसके बाद ये NC कॉन्टैक्ट आएगा, ये वाला, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग को है ये इस इंडिकेटर में जाएगा, तो ये इस इंडिकेटर का एड्रेस है, तो ये आउटपुट होगा, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं तीसरे में ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा एक MCB है, ठीक है ना? उस MCB के बाद हम लोग को आता है ये डायरेक्ट OLR का NO कॉन्टैक्ट में, उसके बाद आता है यहाँ पर इस इंडिकेटर में। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है मैंने I 0.3 एड्रेस के रूप में मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ, वो यहाँ पर है ये। तो मैंने यहाँ पर जो है इसका मैं कनेक्शन मैंने किया हूँ। उसके बाद ये इंडिकेटर हो गया, ये हमारा तीसरा, ठीक है ना? ये
फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इस तरीक़ा से जो है हमारा ये पीएलसी का प्रोग्रामिंग का डीओएल स्टार्टर का पीएलसी में किस तरीक़ा से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारा हो गया। और इसी तरीक़ा से हम लोग जो है कनेक्शंस यहाँ पर हम लोग किए हैं, ठीक है ना? तो ये आउटपुट के लिए जो होगा दोस्तों, ये सेम इसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पर आउटपुट में भी मैंने कनेक्शन किया हूँ। तो ये आप लोग एड्रेस यहाँ पर देखिए ये क्या-क्या है, जैसे कि ये हमारा O0.0 जो है हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मैंने कनेक्शंस किया हूँ। तो ये हमारा एक जो है रिले का जो कॉइल होगा वो हो जाएगा और ये इंडिकेटर हो जाएगा, ऑन इंडिकेटर, ठीक है ना? उसके बाद ये O0.1 पे जो है ये क्या है, तो ये हमारा ये वाला इंडिकेटर का जो है कनेक्शन मैंने यहाँ पर किया हूँ। उसके बाद ये हमारा जो होगा ये वाला तीसरे वाला, तो ये हमारा OLR का, क्योंकि ये जो है ये एड्रेस हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है तो ये हमारा ये I0.3 जो है ये क्या है, तो हमारा OLR का NO कॉन्टैक्ट है। तो जब ये ऑपरेट होगा तो ये हमारा ये ऑपरेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से जो होगा हमारा ये कनेक्शंस हो गए। मैंने आप लोगों को RLC सर्किट से पीएलसी सर्किट को किस तरीक़े से कंपेयर करके हम लोग जो है लिखते हैं, लॉजिक बनाते हैं, वो मैं आप लोगों को छोटा-सा जानकारी मैंने इसमें दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं इसको सिमुलेशन करके देखते हैं कि ये किस तरीक़ा से बिहेव करता है, ठीक है ना? तो मैं इसे ऑन करता हूँ और ऑन करते ही अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा क्या है, ये और ये हाई है, तो ये हाई हमारा अभी इस टाइम आया है दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि ये और ये हमारा सेम एड्रेस है दोस्तों, ठीक है ना? तो जिस तरीक़ा से ये काम करेगा, उसी तरीक़ा से ये भी काम करेगा और ये तीनों एक ही साथ काम करेगा, ठीक है ना? तो ये जो होगा हमारा जैसे कि अभी हाई है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या होता है, ये हमारा स्टार्ट है, ये वाला, ठीक है ना? ये स्टार्ट पुश बटन है, जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, ये कॉइल हमारा ऑपरेट होगा। तो तो पीएलसी में इस कॉइल का जो सिंबल है वो ये वाला है। तो ये जब हाई होगा तो हमारा ये अभी हाई होगा। अभी जो है हमारा स्टैंड बाय पोज़ीशन में है, मोटर हमारा अभी रन नहीं हो रहा है, स्टैंड बाय पोज़ीशन में है, तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिकेटर हमारा हाई है। अभी ये और ये हमारा लो है, अभी ऑफ कंडीशन में है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर और ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों जो है लो कंडीशन में ऑफ कंडीशन में है ये दोनों अभी, और ये हाई कंडीशन में है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी ये हाई कंडीशन में है, ठीक है ना? तो ये इंडिकेटर्स जो आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोगों को ऑन है कि ऑफ है वो भी आप लोग को पता चलता है, ठीक है ना? तो ये जो है अभी जो ग्रीन है तो अभी हम लोग को पता चलता है कि ये हमारा ऑन है और ये जो व्हाइट जो है ये हमारा ऑफ स्टेटस को शो करता है, ठीक है ना? अब हम लोग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। इसे इसे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो स्टैंड बाय पोज़ीशन का इंडिकेटर होगा वो हमारा ऑफ हो जाएगा और स्टार्ट का जो इंडिकेटर होगा वो ग्लो करेगा। तो ये जो है हमारा इस कंडक्टर कॉइल का ये सिंबल है, ठीक है ना? जब ये ऑन होता है तो ये ऑन होता है और उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी ये हमारा ऑन होता है, इस तरीक़ा से, ठीक है ना? अभी यदि इस टाइम यदि हम लोगों को यदि OLR यदि फ़ॉल्ट होगा तो ये इंडिकेटर हम लोग को ग्लो करेगा, ये वाला। तो ये वाला कहाँ है? पीएलसी पे, तो यहाँ पर है ये। जब ये OLR फ़ॉल्ट होगा तो ये इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए, ठीक है ना? तो चलते हैं इसे फ़ॉल्ट करते हैं। जब ये फ़ॉल्ट होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तभी जो है ये ऑफ हो गया और ये जो है हमारा अभी हाई है। और पीएलसी के कनेक्शंस में भी आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ये हमारा ग्लो कर रहा है और ये RLC का जो डायग्राम है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है अभी, ठीक है ना? फ्लैश कर रहा है। अब जो है हम लोग चलते हैं, इसको जो है अभी ये NO है, अब इसे हम लोग NC करके देखते हैं ये किस तरीक़ा से बिहेव करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं इसको जो है मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या किया हूँ, इसको NC कर दिया हूँ, ये स्टॉप का मैंने एज़ इट इज़ मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना? इसको सिर्फ़ मैं NC किया हूँ, अब देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है ना? अब चलते हैं, इसको मैं सिमुलेशन करता हूँ। तो अब इस टाइम देखिएगा आप लोग दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना? तो अब देखिए दोस्तों, जब मैं इसको NC दिया, लेकिन ये फ़ील्ड में जो है हमारा ऑलरेडी ये हाई है, तो उस टाइम क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो उस टाइम ये क्या होगा, लो हो जाएगा। ये NC होते हुए भी ये लो हो जाएगा, तो क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी फ़ील्ड में हाई होता है, NC ही होता है, ठीक है ना? लेकिन ये चेंज नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये चेंज नहीं होता है, जब तक इसे हम लोग जो है चेंज नहीं करते हैं, व कोई भी कारणवश जो है जैसे कि ये फ़ॉल्ट तब ही ये चेंज होगा। और ये जब हम लोग इसे स्टॉप करेंगे तभी ये स्टॉप पुश बटन का जो ये कॉन्टैक्ट है ये चेंज होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है हम लोग को है ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो हम लोग लगाते हैं NC कॉन्टैक्ट के, उसको पीएलसी में हम लोग यदि प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उस टाइम हम लोगों को NC की सट्टा हम लोग को NO लेना पड़ता है दोस्तों। यदि आप लोग वर्चुअल सिमुलेशन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो उस टाइम आप लोग जो है इसको यदि आप लोग फील्ड में कनेक्शन नहीं करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को NC की सट्टा NC ही लेना पड़ेगा।
लेकिन जब आप लोग फील्ड में कनेक्शन करके जब आप लोग पीएलसी पे रन करते हैं उसे, तो उस टाइम जो है आप लोगों को जो एनसी होता है उसको एनओ लेना पड़ता है, ठीक है ना? सभी को नहीं, लेकिन जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो होते हैं उन सभी को, जैसे कि ओएलआर का हो गया, स्टॉप कॉन्टैक्ट, ये स्टॉप पुश बटन का हो गया, तो इन सबको जो है एनओ लेना पड़ता है। तो अब चलते हैं एक बार इसे फिर से सिमुलेशन करके हम लोग यहाँ से ये किस तरीक़ा से स्टॉप और स्टार्ट होता है, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो अभी जो है हम लोग क्या किया था, इससे पहले यहाँ से मैंने स्टॉप और स्टार्ट किया था, अब चलते हैं यहाँ से हम लोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट पुश बटन है। तो जब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, तो हमारा देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया। अभी जो मोटर है अभी हमारा रन कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से ये हमारा काम करता है। अब इसे स्टॉप करते हैं एक बार फिर, ठीक है ना? तो मैंने इसे स्टॉप किया, तो ये हमारा स्टैंड बाय पोज़ीशन का जो इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहा है अभी। तो तो फिर से इसे स्टार्ट करते हैं और इस टाइम जो है हम फिर से एक बार जो है ओएलआर को फ़ॉल्ट करते हैं। तो इस तरीक़ा से ये हमारा ओएलआर का जब फ़ॉल्ट होगा, तो इस तरीक़ा से हमारा सर्किट जो होगा इस तरीक़ा से प्रोटेक्शन होगा। यहाँ से जो है हमारा ये एनओ बन जाता है और ये यहाँ से नीचे जो है निचले भाग के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और ये मोटर जो होगा हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग दोस्तों आरएलसी सर्किट को और पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग के आधार से हम लोग किस तरीक़ा से फील्ड में कनेक्शन करते हैं पीएलसी पर, तो ये मैं आप लोगों को आज एक ही साथ मैंने दिखाया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे एग्ज़ाम्पल को लेके मैं जो है आऊँगा दोस्तों। उस टाइम आप लोगों को इसी तरीक़ा से ईज़ी वे में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।